हर हर महादेव। क्या आपके पास महादेव के लिए समय नहीं है? क्या आपको लगता है कि भक्ति सिर्फ बुढ़ापे के लिए है? आज शिव पुराण का यह राज आपकी सोच बदल देगा। आज हम श्लोक 21 से 25 का वह सत्य जानेंगे जो बताता है कि अगर आपके पास पूरे साल का समय नहीं है तो वो एक पवित्र महीना कौन सा है, और अगर आपके पास घंटों का समय नहीं है तो वो एक क्षण कौन सा है जो आपके जीवन भर के पापों को भस्म कर सकता है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में मोक्ष का शॉर्टकट क्या है, चलिए जानते हैं। यदि प्रतिदिनम श्रोतुम अशक्तो मानवो भवेत् पुण्यमासादिषु मुने शृणुयात् शिव पुराणकम्। अगर कोई इंसान रोजाना कथा सुनने का समय नहीं निकाल पाता तो उसे पवित्र महीनों जैसे सावन, कार्तिक या मार्गशीर्ष में इस पुराण को जरूर सुनना चाहिए। महादेव को पता है कि कलयुग में मनुष्य के पास समय नहीं है, इसीलिए उन्होंने यह बैकअप प्लान दिया है। अगर रोज नहीं तो कम से कम सावन जैसे पवित्र महीनों में समय निकालें, फल वही मिलेगा। मुहूर्तं वा तदर्थं वा क्षणं च वा ये शृण्वन्ति पुराणं तत् न तेषां दुर्गतिर्भवेत्। जो लोग एक मुहूर्त यानी कि 48 मिनट, उसका आधा या उसका भी आधा, यहाँ तक कि सिर्फ एक क्षण के लिए भी इस पुराण को सुन लेते हैं, उनकी कभी दुर्गति नहीं होती। ध्यान दीजिए, यहाँ क्वांटिटी नहीं क्वालिटी की बात है। अगर आपने इस शिव पुराण कथा को सिर्फ 1 मिनट भी पूरे मन से सुन लिया तो शास्त्र कहते हैं कि आपकी दुर्गति नहीं हो सकती। यही है शिव कृपा की महानता। तत्पुराण यो मुनीश्वर च शृण्वान पुरुषो सनिस्तरति संसारण दग्ध्वा कर्मं हाट्वीं यत्पुण्य सर्वदानेषु सर्वयज्ञेषु वा मुने शंभोः पुराण श्रवणात् तत्फलं निश्चलं भवेत्। शिव पुराण सुनने वाला व्यक्ति अपने कर्मों के विशाल जंगल को जलाकर संसार से पार हो जाता है। सभी दानों और सभी यज्ञों का फल इस कथा को सुनने से निश्चल स्थायी हो जाता है। हमारे बुरे कर्म एक घने जंगल की तरह हैं जहां हम भटक जाते हैं। शिव पुराण की कथा उस जंगल में ज्ञान की आग की तरह है जो पूरे जंगल को साफ कर देती है। विशेषतः कलौ शैव पुराण श्रवणादृते परो धर्मो न पुंसाहि मुक्ति साधन कृन मुने। विशेष रूप से कलयुग में शिव पुराण सुनने के अलावा मनुष्यों के लिए मुक्ति का कोई दूसरा श्रेष्ठ साधन नहीं है। कलयुग में मन परेशान है, शरीर कमजोर है और पैसा कम है। ऐसे में सिर्फ शिव पुराण को सुन लेना ही सबसे बड़ा धर्म है। यही कलयुग का सबसे बड़ा सच है। तो क्या आपने आज वो एक क्षण भगवान शिव को दिया? इन श्लोकों ने सिद्ध कर दिया कि शिव पुराण कलयुग की सबसे बड़ी लाइफलाइन है। आपको क्या लगता है कमेंट में बताइएगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि स्वर्ग के अमृत और शिव पुराण के कथामृत में क्या अंतर है? अगले भाग में हम जानेंगे कि कैसे देवताओं का अमृत सिर्फ एक व्यक्ति को अमर करता है, जबकि शिव पुराण की कथा आपके पूरे कुल, आपके वंश को तार देती है। साथ ही हम जानेंगे कि वह कौन सा फल है जो कल्प वृक्ष के समान फल देने वाला है। यह जानने के लिए इस सीरीज के साथ जुड़े रहें। कमेंट में लिखें महादेव मेरा कल्याण करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हर हर महादेव।